जरा सोचो, अगर आप किसी बैंक में जाओ और कैशियर से कहो कि मुझे मेरे अकाउंट से पैसे निकालने हैं, तो क्या वो आपको फौरन पैसे दे देगा? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले वो कहेगा कि अपनी आइडेंटिटी प्रूव करो, आईडी कार्ड, चेक बुक या फिर एटीएम कार्ड दिखाओ। जब बैंक आपकी आइडेंटिटी को प्रूव कर देगा तब आपको पैसे देगा। अगर आपकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं हुई तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। एआई ऑटोमेशन में भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। जब हम N8N में गूगल शीट, जीमेल, व्हाट्सएप, जेमिनाई या ओपन एआई कोई भी एक्सटर्नल सर्विस कनेक्ट करते हैं तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करो, और जो चीज़ हमारी आइडेंटिटी को प्रूव करती है उसे क्रीडेंशियल्स कहते हैं। तो हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, जहां हम क्रीडेंशियल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि व्हाट आर क्रीडेंशियल्स। जब भी हम एआई ऑटोमेशन या N8N में किसी एक्सटर्नल सर्विस जैसे गूगल शीट, जीमेल, व्हाट्सएप, जेमिनाई, ओपन एआई या किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले हमें उस सर्विस को ये प्रूव करना होता है कि हम ऑथराइज्ड यूज़र हैं, और इस ऑथराइजेशन को प्रूव करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है उसे क्रीडेंशियल्स कहते हैं। सिंपल अल्फाज में क्रीडेंशियल एक डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड या फिर एक डिजिटल की होती है जो किसी एप्लीकेशन को ये बताती है कि आप ऑथराइज्ड यूज़र हैं और आपको इस सर्विस को एक्सेस करने की परमिशन है। और हमें क्रीडेंशियल्स की ज़रूरत क्यों होती है? क्रीडेंशियल्स के बिना कोई भी एप्लीकेशन किसी भी अकाउंट का डाटा एक्सेस नहीं कर सकती। इससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू पैदा हो जाता है, इसीलिए हर कंपनी अपनी एपीआई की को सिक्योर रखती है। क्रीडेंशियल्स का मेन पर्पस होता है कि यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाई करना, ऑथराइज्ड एक्सेस रोकना, डाटा को सिक्योर रखना और हर रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करना। क्या क्रीडेंशियल्स फ्री होते हैं या पेड? ये बिगनर का सबसे कॉमन सवाल है। क्रीडेंशियल्स खुद कभी पेड नहीं होता। क्रीडेंशियल सिर्फ ऑथेंटिकेशन का तरीका है। पेड या फ्री सर्विस होती है। मिसाल के तौर पर अगर गूगल आपको फ्री और क्रीडेंशियल देता है, लेकिन ओपन एआई एपीआई यूज़ करने के पैसे लेती है, इसलिए क्रीडेंशियल और एपीआई प्राइसिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ क्रीडेंशियल्स। एआई ऑटोमेशन में मुख्तलिफ तरह की क्रीडेंशियल्स यूज़ होती हैं। सबसे कॉमन टाइप्स एपीआई की, ऑथ क्रीडेंशियल, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एक्सेस टोकन। देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ क्रीडेंशियल्स। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एपीआई की। ये सबसे सिंपल क्रीडेंशियल होता है। एपीआई की एक यूनिक सीक्रेट कोड होता है। इसे आप अपने एप्लीकेशन में ऐड करते हैं। हर रिक्वेस्ट के साथ ये की सर्वर को बताती है कि रिक्वेस्ट किसी यूज़र की तरफ से आ रही है। यहाँ पर हमारे पास फ्यू एग्जांपल्स हैं जो एपीआई की यूज़ करती हैं, लाइक जेमिनाई एआई, ओपन एआई, 11 लैब्स, डीपसीक, क्लाउड। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, लाइक ये इजी टू यूज़ है, फास्ट सेटअप है, बेटर फॉर बिगनर्स है। डिसएडवांटेजेस में ये कि पब्लिक शेयर नहीं करना चाहिए। आपको अपनी एपीआई की को सिक्योर रखना होगा, और अगर ये लीक हो जाए तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑथ क्रीडेंशियल। ये सबसे सिक्योर ऑथेंटिकेशन मेथड है। इसमें पासवर्ड एप्लीकेशन को नहीं दिया जाता, सिर्फ परमिशन दी जाती है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऐसे ऑथ क्रीडेंशियल्स यूज़ करती हैं, लाइक गूगल शीट, गूगल ड्राइव, जीमेल, कैलेंडर, ड्रॉप बॉक्स। इसके एडवांटेजेस हैं, ये सिक्योर है और आप परमिशन कभी भी रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये एक ट्रेडिशनल ऑथेंटिकेशन मेथड है। मोस्टली डेटाबेसेस और सर्वर्स में यही यूज़ होता है। इधर भी कुछ एग्जांपल्स शेयर की गई हुई हैं, एफटीपी और भी कुछ दूसरी वेबसाइट्स। नेक्स्ट है एक्सेस टोकन। कुछ ऐप्स एपीआई की के बजाय एक्सेस टोकन यूज़ करती हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, टेलीग्राम, फेसबुक ग्राफ एपीआई। ये कुछ टाइप्स थी जिन्हें हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्रीडेंशियल्स N8N में कहाँ यूज़ होता है। यहाँ पर लिखा है कि दे आर यूज्ड विद इन इंडिविजुअल नोड्स टू ऑथेंटिकेट एंड इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल एपीआईज, डेटाबेस एंड थर्ड पार्टी सर्विसेज। मतलब हर नोड को किसी एक्सटर्नल सर्विस से कनेक्ट होने के लिए क्रीडेंशियल चाहिए होती है। लाइक गूगल शीट नोड को गूगल ऑथ क्रीडेंशियल चाहिए होती है, जेमिनाई नोड को एपीआई की रिक्वायर्ड है, व्हाट्सएप नोड को एक्सेस टोकन रिक्वायर्ड है, डेटाबेस नोड को यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड है। क्रीडेंशियल्स और एपीआई में क्या डिफरेंस है? बहुत लोग इन दोनों चीज़ों को सेम समझते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। क्रीडेंशियल्स आइडेंटिटी प्रूफ करता है, जबकि एपीआई सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर हम सिंपल सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो क्रीडेंशियल का रोल इस तरह है कि वो जैसे घर की चाबी हो और एपीआई उस घर का दरवाज़ा। अगर चाबी होगी तो दरवाज़ा खुलेगा, अगर चाबी नहीं होगी तो एंट्री नहीं मिलेगी।
बहुत सारे बिगनर्स ये कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि वो एपीआई की अपलोड कर देते हैं या फिर एपीआई की यूट्यूब वीडियो बनाने के दौरान दिखा देते हैं, ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल गलत कोड लिख देते हैं, रॉन्ग गूगल प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं या फिर रॉन्ग परमिशन देते हैं, एक्सपायर टोकन यूज़ करते हैं। तो आपको इन कॉमन मिस्टेक से अवॉइड करना है। क्रेडेंशियल्स एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है जो किसी भी ऐप को सिक्योरली कम्युनिकेट करने में मदद करती है। एआई ऑटोमेशन में अगर आप क्रेडेंशियल्स को अच्छी तरह समझ गए तो गूगल शीट, जीमेल, व्हाट्सएप, जेमिनी, ओपन एआई, क्लाउड, इस तरह के हजारों ऐप्स को N10 के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा।